तो बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का संबोधन आप सुन रहे थे और चलिए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। भागलपुर जिले के डहरपुर गांव में एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। 6 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल और भारी मात्रा में पिस्टल बनाने के सामान बरामद। किशनगंज जिले के ठिबरी से एसएसबी ने पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पोठिया प्रखंड के दमाल बाड़ी का रहने वाला है युवक। दरभंगा के बिरौल में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 लोग जख्मी। कार के पुल से टकराने के बाद हुआ हादसा, कार के उड़े परखच्चे। पटना सिटी के माल सलामी में शराब के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश। एक अपार्टमेंट के फ्लैट से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद। अवैध शराब कारोबारी की निशानदेही पर पुलिस ने की कार्रवाई। शराब को बाजार में बेचने का चल रहा था काम। पटना में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने उठाया पर्दा। हत्याकांड में शामिल 3 कुख्यात अपराधियों को रांची से किया गया गिरफ्तार। रोहतास के इंद्रपुरी में छेड़खानी करना बाइक सवार 2 युवकों को पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर की पिटाई। मोतिहारी के पचकड़ी से 2 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल और 1 किलोग्राम चरस बरामद। बांका के फुल्ली डूमर में सड़क के किनारे मवेशी बांधने को लेकर बवाल। गांव के 2 गुटों में आपस में ही फायरिंग। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में महिला ने की खुदकुशी, मामले की तफ्तीश जारी। दरभंगा में पुलिस हिरासत से घर लौटी महिला की संदिग्ध स्थितियों में मौत। हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची पुलिस। नवादा के रूपो में बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। भागलपुर के हबीबपुर में ट्रक में मिला ड्राइवर का शव, कोलकाता से भागलपुर आने के दौरान हुई मौत। लखीसराय के पिपरिया में गंगा में डूबने से एक बच्ची की मौत, प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबी बच्ची। बेगूसराय के बकरी में गुरुवार से लापता युवक का मिला शव, मामले की तफ्तीश जारी। वैशाली के महुआ स्थित एसबीआई की ब्रांच में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतरजातीय बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 अपराधियों की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में बरूराज में पुलिस की ओर से फल कारोबारी की पिटाई पर बवाल, आरजेडी ने सरकार पर उठाए सवाल। जहानाबाद में शादीशुदा महिला से गैंगरेप, घूमने आई महिला के साथ 4 लड़कों ने इंडोर स्टेडियम में गैंगरेप की घटना को दिया अंजाम। कटिहार में नवनिर्मित शौचालय की टंकी में सफाई के दौरान उतरे 2 मजदूरों की गई जान। खगड़िया के बिलदौर थाना पुलिस ने रोहियामा गांव से हथियार के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पारिवारिक विवाद में फर्नीचर व्यवसायी ने की खुदकुशी। वैशाली में 2 दिनों से लापता लड़की का शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। किशनगंज के एनएच 327 पर एक साइकिल सवार बच्चे को बचाने के दौरान बालू लदा ट्रक पलटा गया। और नालंदा में छापेमारी, 5 बाइक, 1 स्कूटी और 1 ऑटो के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला में चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। छपरा के रसीदपुर गांव में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्र को रौंदा। भागलपुर में 18 जुलाई को हुए प्रवीण शाह हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारा भाई गिरफ्तार। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में एक महादलित नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला आया सामने। सीतामढ़ी के बेलसंड में बाढ़ पीड़ितों की हालत बेहद खराब, बाढ़ के पानी में आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बेलसंड के लोहासी पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली सरकारी मदद, रेलवे ट्रैक, सड़क और तटबंध पर जिंदगी गुजारने की मजबूरी। मधेपुरा के चौसा में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद अनाज के लिए तरसे बाढ़ पीड़ितों को मिला खाना। बेगूसराय में बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत पर उठे सवाल। पूर्णिया में बारिश के बाद कई मोहल्लों में जल जमाव, 1 घंटे की बारिश ने खोली निगम की पोल। छपरा में बाढ़ की वजह से सड़कों पर हुआ नुकसान, गांव में आवागमन हुआ बाधित। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी।
समस्तीपुर के 9 प्रखंडों में कम नहीं हो रहा बाढ़ का पानी। 18 पंचायतों में बाढ़ के पानी से हाहाकार। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क किनारे जमकर किया हंगामा। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के बीच रोटी बैंक के सदस्य ने किया राहत का वितरण। झगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी। घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। गोपालगंज में बाढ़ से तबाही के निशान बाकी। 23 जुलाई को टूटा था तटबंध। जमुई में गरीबों को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन। कार्ड बच जाने के बाद भी राशन से वंचित है लोग। लखीसराय में बनाया गया पंचायत भवन बंद। 90 लाख की लागत से बनाया गया था भवन। पटना सिटी के आलमगंज में हटाया गया अतिक्रमण। गंगा परियोजना की जमीन पर था अवैध कब्जा। बेगूसराय के बलिया में युवक की पिटाई के बाद बवाल। बलिया एसडीओ के साथ बॉडीगार्ड ने की थी पिटाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे सिवान के महाराजगंज। पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान और हॉस्टल का किया उद्घाटन। पटना सिटी स्थित एनएमसीएच का प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने किया निरीक्षण। विभिन्न विभागों का लिया जायजा। मुंगेर में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर प्रशासनिक बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जनतांत्रिक विकास पार्टी ने किया विरोध। राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी। बेतिया में चीनी मिल की मनमानी के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कीचड़ और पानी में बैठकर जताया विरोध। लॉकडाउन में पूर्णिया विश्वविद्यालय की ऑनलाइन व्यवस्था फेल। काम के लिए चक्कर लगाते दिखे छात्र। स्वच्छता रैंकिंग में गंदे शहरों में भागलपुर का नाम आने के बाद मेयर ने की बैठक। नगर आयुक्त को ठहराया गया जिम्मेदार। कैमूर में मछली मारने के दौरान जाल में फंसा एक मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ले गई मगरमच्छ को अपने साथ। नवादा के युवाओं की अनोखी पहल। जिले के एकमात्र खेल स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम को बनाया गया खेलने लायक। लखीसराय के रामगढ़ में शक्ति उपकेंद्र का वीसी के जरिए सीएम ने किया उद्घाटन। मौके पर श्रम संसाधन मंत्री रहे मौजूद। मधेपुरा पहुंचे सुपौल सांसद का दावा। राज्य सरकार के प्रयासों से बिजली और सिंचाई के कार्यों का होगा विकास। पूर्वी चंपारण के फिनहारा में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का उद्घाटन। ग्रामीणों को मिलेगी भरपूर बिजली। भागलपुर में भक्ति के माहौल के बीच मनाया गया चरचंदा त्योहार। चांद को दिया गया अर्घ्य। पूर्वी चंपारण में पंजाब नेशनल बैंक की पहल। लोगों के बीच बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। या के बेलागंज में जेडीयू प्रखंड कार्यालय के उद्घाटन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना मास्क के दिखे हजारों कार्यकर्ता। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भागलपुर में 9 सितंबर तक अति आवश्यक सेवा छोड़ सभी दुकानों को 6 बजे तक ही रहेंगी खुली। सरायकेला के भंगाट गांव में मिड डे मील खाने के दौरान दीवार गिरने से 8 बच्चे जख्मी। गुमला के विशुनपुर प्रखंड होलंग गांव में युवक की मौत से फैली सनसनी। गिरिडीह के लजवाटाण गांव में नदी के तेज बहाव में मां बेटा बहे। ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया। हजारीबाग के बड़का गांव इलाके से पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। गढ़वा के रंका थाना पुलिस ने भदुमा घाटी से हाईवा ड्राइवर से लूटपाट के आरोप में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को किया अपने कब्जे में। जमशेदपुर के बाबूडीह लाल भट्टा में भीषण चोरी। गुमला जिला के चैनपुर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के पाकुड़िया में आमने सामने मोटरसाइकिल की टक्कर में दोनों चालक घायल। जमशेदपुर के हालत बुनी में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर। कोडरमा में एक और कोरोना मरीज की हुई मौत। कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था मृतक। गढ़वा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दान पेटी पर चोरों ने किया हाथ साफ। बोकारो के हाटिंग कॉलोनी में 16 साल के छात्र ने की खुदकुशी। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। सरायकेला के गोविंदपुर की एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर गई जान। खूंटी के नियारनपुर हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
पश्चिम सिंहभूम में 5 सितंबर तक कोरोना की जांच के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान, 15 दिनों में 15,000 लोगों की जांच का लक्ष्य। गुमला के ग्रामीण इलाकों में भी अब लोग पर्यावरण को लेकर दिख रहे जागरूक, खेती के बाद बची जमीन पर भी लगाए जा रहे पौधे। गुमला में एनएच पर बड़े बड़े बने गड्ढे, बारिश का पानी जमा होने से ओडिशा जाने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। चक्रधरपुर में संजय नदी से युवक का शव मिलने से सनी, अब तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बराजपुर मोड़ और गुरुडी बाबनी घाटी में बाइक लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में आसू नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों ने बाल मुंडन कराकर किया विरोध प्रदर्शन, मामले में आसू नेता तिवारी महतो गिरफ्तार। राजधानी रांची के सघन आबादी वाले पंचशील नगर समेत तमाम निचले इलाकों में लोग जल जमाव से परेशान। पकड़ में 91 कोरोना संक्रमित मरीज का चल रहा है इस वक्त इलाज। रांची में बिजली के अंडरग्राउंड केबलिंग का काम अब भी जारी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के अमलेशा गांव में समीर सोई नाम के एक युवक ने की खुदकुशी। हजारीबाग में प्रशासन ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ शुरू किया अभियान। चतरा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी। गिरिडीह में नगर थाना के महज 250 मीटर की दूरी पर घर में की गई चोरी की घटना को अंजाम। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी, कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 70,000 से ज्यादा मरीज, 30 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 51,866। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 69,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,71,942। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,456। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,60,016। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,45,216। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,73,410। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,71,876।